आशा बसन बसन येति नहीं, रघुपति चरित होय तासु नहीं। आशा बसन बसन येति नहीं, रघुपति चरित होय तासु नहीं। रघुपति चरित होय तासु नहीं। ये चारों भाई हमेशा 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, बाल्यावस्था में, और चारों भाई भगवान कथा मात्रिक जीवन में, केवल भगवान की कथा, और कोई वक्ता नहीं मिलता है तो एक भाई व्यास आसन पर बैठ जाता है और 3 भाई सुनते हैं, और हमेशा 5 वर्ष के रहते हैं, केवल भगवान की कथा। पुराणों में कथा आती है कि एक बार ये चारों भाई कैलाश पर्वत पर गए, बोले कि चलो आज शंकर जी का दर्शन कराएं। चारों भाई गए इस इच्छा से कि दर्शन भी होगा, और शंकर जी तो बड़े कथा के रसिक हैं, कथा सुनाते हैं, कथा सुनेंगे महाराज। गए कैलाश पर्वत पर कथा सुनने की इच्छा से। पार्वती मैया भगवान शंकर के पास बैठी थी, बोले भोलेनाथ ये बात बहुत गड़बड़ है, अरे कभी हमें भी तो बात करने का मौका होना चाहिए, हम कभी आपसे वार्ता नहीं कर पाते हैं, आपसे बातचीत नहीं हो पाती, जब देखो तब आप दिन रात कथा सुनाते हो। अरे हम बैठे थे आपसे एकांत में कुछ चर्चा करेंगे, और ये चारों भाई सिर उठाए ऊंट जैसे चले आए, और आपने कोई मकान उकान भी नहीं बनाया, बट वृक्ष के नीचे बैठे रहते हो। बैठे तो कहां बैठे, ये देखो जब देखो तब चले आते हैं, हाँ ऊंट जैसे। पार्वती मैया को क्रोध आया, श्राप दिया चारों भाइयों कि जाओ ऊंट हो जाओ। चारों भाई ऊंट हो गए, मेरू पर्वत पर महाराज रहने लगे ऊंट बन के। भगवान शंकर ने कहा कि आपने अच्छा नहीं किया मैया पार्वती से, अरे बेचारे इतने, बताओ इतना सुंदर उनका जीवन है, सारे जीवन भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के भक्त हैं, और आपने भगवान के भक्तों को श्राप दे दिया। ऐसे भक्त दुर्लभ हैं संसार में, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, कथा के अलावा कोई इच्छा नहीं, और उनको आपने श्राप दे दिया, गलत किया। मैया पार्वती ने कहा चलो फिर चलते हैं, देखते हैं कहाँ हैं। गए भगवान शंकर के साथ, मैया पार्वती गई, सनकादि महात्माओं को देखा तो ऊंट के रूप में मेरू पर्वत पर घूम रहे थे। बोले मैया बड़ी कृपा हुई आपकी, आपने मुझे इस शरीर में भेज दिया, अब तो कुछ नहीं करना पड़ता है, ना लोटा ना लगोटी, कुछ नहीं है? कपड़े उपड़े पहनने की कोई दिक्कत नहीं, भोजन की कोई दिक्कत नहीं, नहाने धोने की कोई वो नहीं। आज जब मर्जी भगवान का हमेशा स्मरण करते रहते हैं, नहीं कि नहाना है, धोना है, संध्या करना है, जप करना है, ये नियम करना, वो करना, कुछ नहीं। अब तो हमेशा राम राम करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पत्ते खा लेते हैं वृक्षादि के, बड़ा अच्छा जीवन है। चारों भाइयों ने कहा, मैया ने कहा नहीं नहीं, अब मेरी इच्छा है कि तुम पुनः उसी शरीर में आ जाओ। लिंग पुराण में कथा आती है, चारों भाई जो है फिर उसी शरीर में आए। तो मैं निवेदन आपके बीच में कर रहा था कि इन चारों भाइयों का, सनकादि महात्माओं का जीवन केवल कथा है। एक बार जो है विशालापुरी बद्रीनारायण धाम में चारों भाई घूम रहे थे कि सत्संग हो, और उसी समय उन्होंने नारद जी को देखा, और नारद जी को देखा तो नारद जी उदास, चित्त बड़ा मलिन था। चारों भाइयों ने कहा अरे भाई आप जब उदास रहोगे तो आप तो दुनिया की उदासी दूर करने वाले हो, दुनिया की परेशानी दूर करने वाले हो, आपका तो जीवन ही है दूसरे के हित के लिए, और आप उदास, क्या बात, क्या चला गया है? कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान, तोरतम गम्मते कुत्र कुतस्यागमनम तो। कथम ब्रह्मन दीन मुखा,
आहे ब्रह्मन, आप बड़े दीनहीन चित्त से बैठे, बात क्या है? गद्वित्तो यथा जना, आपका क्या चला गया है? क्या घाटा हो गया? अरे गृहस्थियों को घाटा हो, आप साधु महात्मा और आपको जैसा लगता है कि आपका बहुत बड़ा घाटा हो गया है। लेकिन महात्माओं का धन क्या है? बोले महात्माओं का धन तो केवल भगवान का नाम ही